नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। खबरों की तफसील से पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। कर्ज से मुल्क के बाकी रियासतों के साथ साथ वादी कश्मीर में भी कोरोना वायरस वैक्सीन टीकाकारी मुहिम का आगाज़। आम लोगों के वैक्सीन टीकाकारी पर मुख्तलिफ तासुरात। बर्ड फ्लू के किसी केस की तस्दीक नहीं हुई है। जम्मू व कश्मीर से परिंदों के 140 नमूने लेबॉर्ट्री रवाना किए गए। राशन, खांड और तेल खाकी की फराहमी में कमी करने के पीछे माफिया काम कर रहे हैं। ANC वाइस चेयरमैन मुजफ्फर शाह का बयान। नल और आबी ज़खायर जम जाने के बाद धुंध से गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पैदा होने से मुसाफिर भी मुश्किलात से दो चार। खबरों की तफसील से पहले एक ब्रेक। औलाद जोड़ों के लिए खुशखबरी। अब आपके शहर में आ रहे हैं चेन्नई के वर्ल्ड फेमस स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमैया रामलिंगम। 15 और 16 जनवरी को डॉक्टर साहब से मशवरे के लिए मेडिकल कैंप पर तशरीफ लाइए। रूम नंबर 8 अपोजिट HDFC बैंक, मुनव्वराबाद, श्रीनगर। सेल नंबर 7006079237। ब्रेक के बाद आपका फिर खैर मकदम है। और अब खबरों की तफसील। कल से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ 36 तिब्बी मकामात पर कोरोना वैक्सीन टीकाकारी मुहिम का इब्तिदा होगा। वादी भर में कोरोना टीकाकारी के लिए सरकारी अस्पतालों में इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। टीकाकारी के लिए महकमा हेल्थ के ज़ेर इंतज़ाम आने वाले वादी भर के अस्पतालों में 14 मराकज़ कायम किए गए हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के तहत आने वाले 8 अस्पतालों और मेडिकल इंस्टीट्यूट सोवरा के 2 अस्पतालों में भी कसीर तादाद में मराकज़ कायम किए गए हैं। इब्तिदाई मरहले में फैकल्टी मेंबरान, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, नीम तिब्बी अमले, पोस्ट ग्रेजुएट और MBBS के अलावा सफाई कर्मचारियों को ये टीका लगाया जाएगा। जहां सरकार की जानिब से कोविड वैक्सीन टीका मुहिम की तैयारियां शद्दुमत से जारी है, वही आम लोग टीकाकारी मुहिम पर बड़ी संजीदगी के साथ गौर कर रहे हैं। कई लोगों ने इसे कारआमद करार दिया है और कई ने खदशात का भी इजहार किया है। मलाहिजा फरमाइए आम लोगों के तासुरात। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक खान है। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक खान है। मैं रहता हूँ यहीं पे। तो ये जो वैक्सीन पहुंची है, कल से स्टार्ट हो रही है, आपका इस बारे में क्या कहना है? जी मेरा ये कहना है कि 2 ट्राई हो चुके हैं यहाँ पे, अभी तीसरी ट्राई नहीं हुई है। लेकिन गवर्नमेंट तीसरी ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन उसमें ना हमारी जान के भी ख़तरा भी हो सकता है। ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं, हमारी जानों पे खेल रहे हैं। यहाँ में हालांकि कश्मीर में भी आए हैं, वो गवर्नमेंट यूज़ कैसे कर सकती है विदाउट परमिशन ऑफ WHO? उसको WHO अलो ही नहीं किया, उसको परमिशन ही नहीं है। दूसरी बात, उसको 2 ही ट्रायल्स के बाद यूज़ किया जा रहा है, हालांकि उसको 3 ट्रायल्स के बाद यूज़ करना था। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है, एक तो इसमें परमिशन लानी चाहिए थी WHO से, दूसरी बात इसको 3 ट्रायल्स के बाद यूज़ करना था। देखिए, मैं समझता हूँ अच्छी बात है अगर वैक्सीनेशन कल से हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इसे एक रिलीफ मिल जाएगा। कहीं ना कहीं जो लोग डरे हुए थे या सहमे हुए थे इस कोरोना वायरस से, अब अगर वैक्सीन आता है तो कम से कम एक साइकोलॉजिकली रिलीफ मिलेगा। लेकिन अच्छी बात और होती है अगर इसको WHO रिकमेंड करते हैं, या अच्छी बात और होती है अगर बाकी जो कंट्रीज़ मिलके इसको रिकमेंड करते हैं, या अच्छी बात और होती है अगर इसमें बहुत सारी ट्रायल्स होती है, बहुत से लाइक अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या बाकी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है उसमें ये रिकमेंड करते तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम और अच्छी बात होती है अगर WHO या जो पूरे वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वो रिकमेंड करते तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलो ठीक है, ये ट्रायल बेस पर है, बट होना चाहिए कि कम ही होना चाहिए, क्योंकि क्या पता है क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी अच्छी बात है, आई वेलकम इट। थैंक यू। हमसाया रियासतों में तेजी से फैल रही बर्ड फ्लू के पेश नज़र जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने भी एहतियाती तदाबीर शुरू की है। वाइल्ड लाइफ और एनिमल शीप हस्बेंड्री महकमे की मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई है। जम्मू व कश्मीर से परिंदों को 140 नुमाइंदे लेबॉर्ट्री रवाना किया गया है। बर्ड फ्लू के किसी भी केस की तस्दीक नहीं हुई है। ANC वाइस चेयरमैन मुजफ्फर शाह ने अपने एक बयान में कहा है कि राशन, खांड और तेल खाकी की
फरहमी में कमी करने के पीछे एक माफिया काम कर रहा है। बिला जवाज कोटा में कमी करना सरासर नाइंसाफ़ी है। 60% लोगों के पास आधार कार्ड है, बाकी 40% लोगों के आधार कार्ड बनाने के लिए फौरी इक़दामात उठाने की सख्त ज़रूरत है। मुज़फ़्फ़र शाह का मज़ीद कहना था। वसादत से डायरेक्ट मुखातिब होना चाहता हूँ अपने हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और उनसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वो ज़रूर ये प्रोग्राम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 60% पॉपुलेशन जो है उन्हीं के पास सिर्फ आधार कार्ड है, और अभी हाल में ये सुना जा रहा है कि राशन उन्हीं को दिया जाएगा जिसके पास आधार कार्ड होगा। जो बैलेंस 30 या 40% लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो गरीब गुरबत हैं, यहाँ के लोग हैं। हाउ विल दे प्रोक्योर राशन? तो मेरी तजवीज़ ये होगी इस एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी को, कि आप प्लीज़ हर किसी राशन गार्ड पे इंतज़ाम कराइए, ये जो आपकी ये आधार कार्ड की मशीनें हैं इनको लगाया जाए, और ऑन अ वॉर फुटिंग जो बैलेंस पॉपुलेशन यहाँ है उसको ये आधार कार्ड दिया जाए, सो दैट वो राशन ले। एक नंबर 2, यहाँ पे अगर आप देखें एलजी साहब कि जो हमारे गार्ड हैं जिन पे ये सारा हमारे फूड, केरोसिन, शुगर ये मिलता था, पिछले 25 दिसंबर से अभी तक ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हुए हैं। 3 हफ्तों से तमाम राशन कार्ड बंद है। क्यों? क्या वजह है? ज़रा इसकी खोज करवाइए, क्या बात है? इसके पीछे क्या, कौन लोग काम कर रहे हैं? एक ज़माने में यहाँ पे आदमी को 50 किलो मिलता था राइस, 35 किलो मिलता था राइस। आज वो ज़माना आ गया है, आज आप दे रहे हैं हमको, एक आदमी को आप 5 किलो दे रहे हैं, वो भी नहीं अब मिल रहा है, कभी कभार 2.5 किलो मिल रहा है। तो ये बहुत ही एक मुझे लग रहा है एक ज़बरदस्त एक किस्म का माफिया चल रहा है यहाँ पर। इस पर बात करनी पड़ेगी, इस पर देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जा रहा है, ये राशन जो है यहाँ के लोग कहाँ से लाएंगे? ये 5 किलो आप दे रहे हैं सिर्फ एक बंदे को, 50 किलो से हम 5 किलो पे आ गए। दूसरी बात है केरोसिन, 10 लीटर मिलता था एक राशन कार्ड पे, आज 1 लीटर भी नहीं मिल रहा है। क्या मैं जानना चाहता हूं आपसे, मैं ये जानना चाहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कि बाकी स्टेट्स में भी कम से कम 10 लीटर मिलता है एक राशन कार्ड पर, यहाँ पे क्यों 1 लीटर? क्या वजह है? और यहाँ पे तो सर्दी का मौसम है, बिजली नहीं होती है, पानी बिल्कुल ये आपका सब जम गया है इस वक्त। सो लोग किस पे हीट करेंगे चीज़ें? केरोसिन इज़ अ मस्ट। केरोसिन के साथ साथ शुगर, पहले 1 किलो, अब फिर 700 ग्राम, अब 500 ग्राम, अब कुछ भी नहीं। हाँ, एक राशन कार्ड पे अगर 700 ये चंदियाँ हैं, उनमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा शुगर देते हैं 10 या 20 आदमी को, जो AY कार्ड या वगैरह जो होता है उनको। सो ये जो हमारी जो फूड पॉलिसी है, पहले तो आप गांठ खुलवाइए, आधार कार्ड बनवाइए, ये देखिए कि ये हर किसी आदमी को मिनिमम एटलीस्ट 10 किलो तो मिले, 35 नहीं, 50 नहीं, मगर एटलीस्ट 10 किलो दीजिए उसको राइस। केरोसिन दीजिए 10 लीटर जैसे बाकी स्टेट्स में है, यहाँ पे क्यों नहीं? दिस इज अ कोल्ड प्लेस। उसी तरह चीनी की बात है, और इसके पीछे जो लोग कार्यफरमा हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक माफिया काम कर रहा है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। उस पर यू हैव टू क्रैक डाउन ऑन इट। ये हमारी अपील है यहाँ के लोगों की तरफ से, कश्मीर के लोगों की तरफ से। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश, सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें।
वादी में अगरचे बर्फबारी को हुए 12 दिन हो चुके हैं, ताहम अब भी श्रीनगर की सड़कों से बर्फ हटाने का काम देखा जा सकता है। जहां शिद्दत की सर्दी से वादी कश्मीर में नल और आबी ज़खायर जम चुके हैं और पानी के लिए हाहाकार मची है, वहीं आज सुबह सख्त धुंध की वजह से भी लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। आज सुबह लगभग 10:30 बजे तक सख्त धुंध छा जाने से ड्राइवर हजरात को गाड़ियां चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगे कुछ न दिखने की वजह से गाड़ियां काफ़ी सुस्त रफ्तारी से चलती हुई नजर आई। वस्ते कश्मीर गांदरबल से इतला है कि पुलिस ने गैर कानूनी कारोबार करने वाले 3 अशखास को चेकिंग के दौरान 3 किलो बम के समेत गिरफ्तार कर लिया। पुरानी शहरा को आमदरफ्त के काबिल बनाने के लिए मजीद 10 रोज लग सकते हैं, जबकि बैली ब्रिज पर हंगामी तौर काम करते हुए 50% काम मुकम्मल हो चुका है और मजीद 50% काम अगले 2 दिन तक मुकम्मल किया जाएगा। इधर बरोज़ जुमा आज भी ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल रही। केला मोड़ पर सड़क का जो हिस्सा ढह गया था उस पर भी काम शदमत से जारी है। कौमी शहरा बंद होने से मजबूर मुसाफिर केला मोड़ को पैदल चलकर अबूर कर रहे हैं। इधर बानिहाल रामसू रामबन के रजाकार फंसे मुसाफिरों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। मकामी लोगों ने भी बीमारों के लिए तिब्बी सहूलियात का इंतजाम किया है। पिछले साल मार्च से नवंबर के दरमियान जेवीसी अस्पताल बेमना में 75 अफराद की मौत कोविड-19 की वजह से हुई। साथ ही मरकजा अस्पताल बच्चों और बुजुर्गों के लिए 8 वेंटिलेटर नस्ब करने में नाकाम रही। इन बातों की इतला अस्पताल ने दरीर करदा RIT के तहत एक अर्जे के जवाब में दिया। जम्मू के ज़िले पुंछ से खबर है कि मुसाफिरों से एक बरी हुई मिनी बस लुढ़क जाने से 5 मुसाफिर जख्मी हुए। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक सुबह लगभग 8:30 बजे मंडी से पुंछ जा रही एक मिनी बस चांदक क्रिस्ट स्कूल के सामने लुढ़क गई और 5 मुसाफिर बुरी तरह जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज मुआलिज के लिए नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। तो नाजरीन, ये थी आज के खबरों की तफसीर। दीजिए अपनी मेज़बान हया जावेद और बिस्मा मुश्ताक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।